覚悟してろよ。行くぜ。वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस चैनल। तो आज हम एमसीयू के गॉड किलर गॉड द गॉड बुचर वर्सेस क्रेटोस की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। बट एक बात ध्यान में रखना, हमने यहाँ पे मूवी वर्जन ऑफ गॉड द गॉड बुचर को लिया है, ना कि कॉमिक वर्जन। तो कौन होगा इस बैटल का अल्टीमेट विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। How exciting. Good chat. बात करें गॉड द गॉड बुचर के बारे में, तो गॉड जब मरने की कंडीशन में था तब उसे नेक्रोसॉर्ड चूज करती है, और इसी नेक्रोसॉर्ड को विल्ड करने की वजह से गॉड के पास काफी सारी सुपरनेचुरल पावर्स आ गई थी। नेक्रोसॉर्ड एम्पावरमेंट की वजह से गॉड पोजेस करता है थॉर को टक्कर देने वाली फिजिकल स्ट्रेंथ। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा है कि वो मेयोनिट एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन्स की कई सारे पावरफुल ब्लोस एंड लाइटनिंग को सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट की ब्लोस को भी उसने सर्वाइव किया था। बट यस, गॉड कभी कभी काफी हद तक स्लो डाउन भी हुआ था। गॉड के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है। वो एक साथ थॉर एंड माइटी थॉर के अगेंस्ट लड़ पाया था, उनकी कई सारे अटैक्स को ब्लॉक भी कर पाया था। उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना है। नेक्रोसॉर्ड की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान गॉड की बॉडी लेस फटिग टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से वो लॉन्ग टाइम बैटल कर सकता है। गॉड के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। वो अपनी सीरियस इंजरीज एंड वुंड्स को रैपिडली हील कर सकता है। इसके अलावा गॉड के पास अपनी पावरफुल वेपन नेक्रोसॉर्ड है, जिसे यूज करके वो कई सारे गॉड्स को जान से मार भी चुका है। और अपनी वेपन की यूज करके वो शैडो रियल्म में ट्रेवल कर सकता है एंड शैडो मॉन्स्टर या कहे शैडो बर्सर्कर्स जैसे बींग्स को भी क्रिएट कर सकता है। वो एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट एंड टेक्टिशियन भी है। तो ये था गॉड की पावर्स एंड एबिलिटीज। अगर मैं बात करूं गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस के बारे में, तो अपनी डेमीगॉड फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है इनक्रेडिबल सुपरनेचुरल पावर्स एंड एबिलिटीज को। क्रेटोस के पास है इमेजरेबल स्ट्रेंथ। वो ओवरपावर कर चुका है कई सारे टाइटन गॉड्स एंड गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को। इसके अलावा उसने स्पीयर ऑफ हाइपीरियन को लिफ्ट किया था, और अकॉर्डिंग टू गेम सीरीज स्पीयर ऑफ हाइपीरियन कंटेन करता है वेट ऑफ कॉस्मोस को, जो कि एक्चुअली इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वेट है। क्रेटोस पोजेस करता है 9 वल्नरेबिलिटी एंड सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस को। उसने कई सारे गॉड्स जैसे कि पोसाइडन, हरक्यूलिस, एरिस, हेड्स एंड थॉर की कई सारे पावरफुल ब्लोस को विथस्टैंड किया था। इसके अलावा क्रेटोस ओडिन एंड ज़्यूस जैसे पावरफुल गॉड्स के भी वेपन्स, मैजिकल एंड एनर्जी बेस्ड अटैक्स को सर्वाइव एंड एंड्योर कर चुका है। उसके पास है सुपरनेचुरल रेजिस्टेंस। एक डेमिगॉड होने की वजह से क्रेटोस रेजिस्ट कर सकता है मेनी फॉर्म्स ऑफ पावरफुल मैजिक्स को। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। क्रेटोस अपनी प्राइम कंडीशन में ज़्यूस एंड हर्मिस जैसे कैरेक्टर्स को आउटस्पीड कर चुका है। बट गॉड ऑफ वॉर 4 एंड 5 गेम सीरीज के अंदर हमने क्रेटोस को पहले की तरह फास्ट मूवमेंट करते हुए नहीं देखा। बट स्टिल क्रेटोस केपेबल इनफ है कि वो वैल्किरीज, बॉल्डर, थॉर एंड ओडिन जैसे कैरेक्टर्स की अटैक्स को डॉज एंड ब्लॉक कर सकता है। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। उसकी हेरिटेज एंड स्पार्टन ट्रेनिंग की वजह से वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग। क्रेटोस पोजेस करता है सुपर ह्यूमन सेंसेस एंड प्रीकॉग्निशन को। उसकी सेंसेस एक्सट्रीमली शार्प है। वो हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। उसके पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो अपनी वुंड्स को रैपिडली हील कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, गॉड ऑफ वॉर 4 के अंदर क्रेटोस अपनी इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर पाया था। क्रेटोस पोजेस करता है इमॉर्टलिटी को। अब गेम के अंदर क्रेटोस ना कि सिर्फ इमॉर्टल है, बट वो ऑलमोस्ट अनकिलेबल भी है। वो हेल से वापस आ चुका है। सिर्फ यही नहीं, ब्लेड ऑफ ओलंपस को अपने अंदर स्टैप करने के बावजूद भी क्रेटोस जिंदा बच गया था। क्रेटोस कैरी करता है कई सारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को। पहले तो उसके पास कई सारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स होते थे, बट गॉड ऑफ वॉर 4 एंड 5 के अंदर हमने देखा कि क्रेटोस उतना भी ज्यादा वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स कैरी नहीं करता। फिलहाल के लिए उसके पास है ड्रॉपनिर स्पीयर, ब्लेड ऑफ केओस, लेविथान एक्स, गार्डियन शील्ड एंड द हेड ऑफ मिमी। ड्रॉपनिर स्पीयर को यूज करके वो लाइटनिंग फास्ट अटैक्स डिलीवर कर सकता है। लेविथान एक्स को यूज करके वो पावरफुल ब्लोज डिलीवर करने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को फ्रीज कर सकता है। गार्डियन शील्ड को यूज करके पावरफुल एनर्जी एंड मिली अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। ब्लेड ऑफ केओस से वो लॉन्ग रेंज ब्लेडेड अटैक्स के साथ साथ फायर प्रोड्यूस कर सकता है। एंड हेड ऑफ मिमिरू से ऑलवेज कई सारे टैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता रहता है। क्रेटोस एक्सट्रीमली स्किल्ड कॉम्बेटेंट है, बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट में। इसके अलावा उसके पास है इंडोमिटेबल विल एंड विजडम, और अपनी विल एंड विजडम को यूज करके वो ऑलमोस्ट हर एक बैटल्स को जीतने की पोटेंशियल रखता है, और कई सारे बैटल वो ऑलरेडी जीत भी चुका है। इसके अलावा क्रेटोस के पास स्पार्टन रेज है, जिसे अनलिस्ट करके वो अपनी ओवरऑल पावर्स एंड एबिलिटीज को अननोन डिग्री तक इनहेंस्ड कर सकता है। क्रेटोस एक ऐसा गॉड है जिसने पोसाइडन, हर्मिस, हेलियोस, मग्नी, मोडी, बॉल्डर, हरक्यूलिस, हेड्स, एरिस, अथीना, क्रोनोस, एटलस एंड इवन ज़्यूस तक को जान से मार दिया था। तो ये था क्रेटोस की पावर्स एंड एबिलिटीज। चलिए अब बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्रेटोस एंड गॉड, इन दोनों में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन है, ये दोनों ही काफी सारे गॉड्स को जान से मार चुके हैं। बट द
प्रॉब्लम इज गॉड द गॉड बुचर ने जिन गॉड्स को मारा है उनकी पावर लेवल के बारे में हमें उतना खास इन्फो नहीं दिया गया। गॉड के पास भले ही एक गॉड किलर वेपन है, बट आई डोंट थिंक वो इससे क्रेटोस को मार पाएगा, क्योंकि गॉड की नेक्रोसॉर्ड की कंपैरिजन में ब्लेड ऑफ ओलंपस ज्यादा पावरफुल एंड सुपीरियर था। इसके अलावा माइटी थॉर एंड वेल्किरी जैसे कैरेक्टर्स भी गॉड के अगेंस्ट काफी अच्छे तरीके से लड़ पाए थे, और वही माइटी थॉर एंड वेल्किरी क्रेटोस के सामने कुछ भी नहीं है। इसके अलावा क्रेटोस ने ऐसे गॉड्स को भी डिफीट किया है जो कि एमसीयू के गॉड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल थे। गॉड प्रोबेबली क्रेटोस को दिक्कत दे सकता है, बट एमसीयू के अंदर जिस गॉड द गॉड बुचर को हमने देखा उस गॉड को मारना क्रेटोस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर क्रेटोस होगा। बट यस, अगर आप कॉमिक वर्जन ऑफ गॉड द गॉड बुचर वर्सेस क्रेटोस की बैटल को देखना चाहते हो तो कमेंट करना नहीं भूलना, और इस बैटल को लेकर अपना ओपिनियन भी कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.